प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर। चाल फॉर भक्ति में रोजाना की तरह हम अपने दर्शकों के लिए जो कथा और तथ्य लेकर आते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे दर्शकों को उन धार्मिक कथाओं और तथ्यों के बारे में पता चले जिनसे वे अभी तक वंचित हैं। इसी कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कैसे बनाया था राजा। गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का संबंध महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के इकलौते पुत्र थे और उन्हें द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय माना जाता था। इस कहानी का संदर्भ महाभारत काल में उन घटनाओं से जुड़ा है जब द्रोणाचार्य ने एक विशेष योजना के तहत अपने पुत्र को राजा बनाया। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन युद्ध कला और शस्त्र विद्या में महान योद्धा माने जाते थे। उनकी शिक्षाएं और ज्ञान उन्हें सभी से अलग बनाता था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य थी और एक समय ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा को अपने मित्रों की तरह दूध पाने की इच्छा हुई, लेकिन उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वे अपने पुत्र के लिए दूध खरीद सके। कहानी की शुरुआत अश्वत्थामा की इच्छा। एक बार बालक अश्वत्थामा अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि अन्य बालक दूध पी रहे हैं। अश्वत्थामा के मन में भी दूध पीने की तीव्र इच्छा हुई और वे रोते हुए अपने पिता द्रोणाचार्य के पास गए। अश्वत्थामा की स्थिति देखकर द्रोणाचार्य का हृदय अत्यंत दुखी हुआ। वे निर्धन थे, लेकिन अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसा कुछ करेंगे जिससे अश्वत्थामा को सम्मान और वैभव मिले। गुरु द्रोणाचार्य ने कई राज्यों के पास जाकर आश्रय मांगा और अंततः उन्होंने हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ एक संबंध स्थापित किया। दुर्योधन को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए द्रोणाचार्य जैसा महान योद्धा की आवश्यकता थी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दी और समय के साथ वे हस्तिनापुर में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति बन गए। दुर्योधन, जो हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करता था, उसने द्रोणाचार्य से मित्रता के चलते अश्वत्थामा को राजा बनाने का वचन दिया। दुर्योधन ने यह कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि अश्वत्थामा को कोई विशेष पद या सम्मान मिलेगा तो द्रोणाचार्य उसकी ओर से कौरवों के पक्ष में अधिक निष्ठा से कार्य करेंगे। अश्वत्थामा का राज्याभिषेक। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यह राज्याभिषेक समारोह कौरवों के राजमहल में आयोजित किया गया, जहां अश्वत्थामा को राजा की उपाधि दी गई। हालांकि यह उपाधि प्रतीकात्मक थी, क्योंकि अश्वत्थामा को वास्तव में कोई बड़ा राज्य नहीं मिला, लेकिन इस उपाधि ने उसे एक सम्मानित योद्धा और राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। द्रोणाचार्य का उद्देश्य। द्रोणाचार्य ने यह सब केवल इसलिए किया ताकि उनका पुत्र अश्वत्थामा जीवन में अपमानित न हो और उसे समाज में उचित स्थान मिले। उन्होंने अश्वत्थामा के सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह योजना बनाई थी। इसके साथ साथ दुर्योधन भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे उसने द्रोणाचार्य को कौरवों के प्रति अधिक वफादार बना लिया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक पिता अपने पुत्र के सम्मान और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। द्रोणाचार्य के इस निर्णय में उनके पुत्र प्रेम के साथ साथ उनकी परिस्थितियों की विश्वता भी झलकती है। अश्वत्थामा राजा तो बने, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां अंत तक बनी रहीं। ऐसे ही तमाम कथाओं और तथ्यों को देखने के लिए चैनल फॉर भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय दें और वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। प्राकृतिक चिकित्सा,
पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। SPPC पतंजलि वेलनेस सेंटर।